स्वागत है आपका शौर्य फैमिली एंड ट्रैवल व्लॉगिंग में। आज की यात्रा बहुत खास होने वाली है क्योंकि सिर्फ एक ही दिन में हम करने वाले हैं दिल्ली से कोकिलावन, शनिधाम, नंदगांव और बरसाना की संपूर्ण धार्मिक यात्रा। और अगर आपने हमारी 2 दिन में सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी की यात्रा अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो यात्रा भी ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से पहुंच जाइए। राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, बल्लभगढ़। यह वायलेट लाइन का आखिरी मेट्रो स्टेशन है और यहीं से कोकिलावन के लिए आपको डायरेक्ट या मथुरा रूट वाली बस मिल जाती है। बल्लभगढ़ से कोकिलावन की डिस्टेंस लगभग 50 मीटर के आसपास पड़ती है और बस से पहुंचने में करीब 1 से 1 बजकर 30 मिनट घंटे लग सकते हैं। बस का किराया लगभग 100 रुपये तक होता है। अगर आप सुबह जल्दी निकालते हैं तो एक ही दिन में कोकिलावन, नंदगांव और बरसाना आराम से कवर कर सकते हैं। कोकिलावन की पवित्र धरती पर कदम रखते ही भक्ति और शांति का अलग ही एहसास होने लगता है। ये स्थान शनि देव और भगवान श्री कृष्णा दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब शनिदेव उनके दर्शन करने आए थे, लेकिन माता यशोदा ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उन्हें शनिदेव की दृष्टि का भय था। तब शनिदेव इस वन में तपस्या करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आएगा उसके दुख दूर होंगे। कहा जाता है कि श्री कृष्णा यहाँ कोयल की आवाज में गोपियों को बुलाया करते थे, इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ा कोकिलावन। कोकिलवन के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े नंदगांव की तरफ। कोकिलवन से नंदगांव का डिस्टेंस 40 है और यहाँ तक पहुँचने में लग सकते हैं। आपको कोकिलावन से शेयर्ड ऑटो और लोकल टेम्पो आसानी से मिल जाते हैं। शेयर्ड ऑटो का किराया लगभग 50 रुपये प्रति व्यक्ति तक होता है और अगर आप पूरा ऑटो रिजर्व करते हैं तो लगभग 400 रुपये तक पड़ सकता है, जो आपको सब मंदिर घुमा देगा। अब शुरू होता है हमारी यात्रा का सबसे दिव्य और सुंदर हिस्सा, नंदगांव। यही वो पवित्र धरती मानी जाती है जहां भगवान श्री कृष्णा ने नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ अपना बचपन बिताया था। नंदगांव की हर गली श्री कृष्णा की बाल लीलाओं और नटखट कहानियों से जुड़ी हुई मानी जाती है। सबसे पहला दर्शन करते हैं प्रसिद्ध श्री नंदराय जी महाराज नंद बाबा मंदिर का। इस मंदिर को नंद भवन भी कहा जाता है और माना जाता है कि यही श्री कृष्णा का घर था। कहा जाता है कि श्री कृष्णा यहीं अपनी बाल लीलाएं किया करते थे और पूरा ब्राज उनकी नटखट कहानियों से गूंजता रहता था। अगला पड़ाव है श्री रूप गोस्वामी जी की पवित्र भजन स्थली। कहा जाता है कि उन्होंने इस दिव्य स्थान पर बैठकर राधा कृष्ण की भक्ति और भजनों में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। पता है कि श्री कृष्णा यहाँ कदम के वृक्ष पर बैठकर बंसुरी बजाते थे और उनकी गायन उस मधुर धुन को सुनकर वापस लौट आती थी। यह स्थान राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं और मधुर कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब दर्शन करते हैं प्राचीन मंदिर श्री अशेश्वर महादेव के। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं श्री कृष्णा की लीलाओं के दर्शन करने के लिए ब्राज आए थे। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सुंदर यशोदा कुंड की ओर। मान्यता है कि माता यशोदा यहाँ प्रतिदिन जल लेने आया करती थी। ये स्थान श्री कृष्णा और माता यशोदा के पवित्र माँ बेटे के प्रेम को दर्शाता है। ये चलते हैं राधा रानी की नगरी बरसाना की और। नंदगांव से बरसाना का डिस्टेंस लगभग 8 से 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और यहाँ पहुँचने में करीब 20 से 30 मिनट लगते हैं। नंदगांव से बरसाना के लिए भी शेयर्ड ऑटो और लोकल ई रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। शेयर्ड ऑटो का किराया लगभग 30 रुपये प्रति व्यक्ति तक होता है और रिजर्व ऑटो लगभग 200 रुपये तक पड़ सकता है। राधा रानी की पवित्र नगरी बरसाना की सीमा में प्रवेश करते ही मन एक अलग ही शांति और भक्ति से भर गया। बरसाना को राधा रानी का जन्मस्थान माना जाता है और ब्राज की ये धरती राधा कृष्णा की प्रेम भरी लीलाओं और मधुर कहानियों से जुड़ी हुई है। अब हम चढ़ रहे हैं बरसाना की उन पवित्र सीढ़ियों पर जो हमें ले जाती हैं प्रसिद्ध श्री राधा रानी मंदिर की ओर। यह मंदिर भानुगढ़ पर्वत पर स्थित है और इसे श्रीजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर राधा रानी और श्री कृष्णा को लदली लाल के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं श्री कृष्णा नंदगांव से बरसाना राधा रानी से मिलने आया करते थे और उनकी प्रेम भारी लीलाओं की यादें आज भी ब्राज की हवाओं में महसूस होती हैं। मंदिर की सुंदर नक्काशी, घंटों की मधुर ध्वनि और भक्तों की रधे रधे की आवाज मन को भक्ति में लीन कर देती है। अब चलिए सुंदर कीर्ति मंदिर की ओर। यह मंदिर राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है। यहाँ राधा रानी को उनकी माता की गोद में विराजन रूप में देखा जाता है, जो बहुत ही अद्भुत और मनमोहक दर्शन माने जाते हैं। यात्रा के बीच हमने गर्मा गर्म चाय, कचौरी
ब्राज के प्रसिद्ध पेड़े और थांदी लस्सी का भी आनंद लिया। और दोस्तों, यहाँ की लस्सी तो बिल्कुल ट्राई करना। अब इस सुंदर और भक्ति भरी यात्रा को समाप्त करते हुए हम बरसाना से बस लेकर वापस राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन बल्लाभगढ़ की तरफ निकाल पड़े। यहाँ से आप आसानी से मेट्रो लेकर दिल्ली और अपने घर वापस जा सकते हैं। अगर आप भी परिवार के साथ एक दिन की सुंदर धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कोकिलावन, नांदगांव और बरसाना जरूर जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे।